मित्रों, कन्नौज के अधिवेशन से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हम सबको ये मिला कि पूरे देश में हिंदी के प्रति नया जन जागरण अभियान शुरू हो गया। इसीलिए पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने और राजर्षि टंडन जी ने अपने उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन लखनऊ का रजिस्ट्रेशन कराया। निबंधन के बाद इसका कार्य बराबर होता रहा। आरंभ ही से सम्मेलन की नीति ये रही कि उसके अधिवेशन नगरों में न होकर छोटे नगरों में किए जाएं, जिससे वो जनता जो बड़े नगरों में पहुंचकर सम्मेलन से लाभ नहीं उठा सकती, वह भी उसका लाभ उठा सके और अधिक से अधिक जनता में उसका संदेश पहुंचे। इस दृष्टि से अतर्रा, जिला बांदा, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी, सिंगरौली, जिला सुल्तानपुर, अजीतमल, इटावा आदि में भी इसके अधिवेशन किए गए, जो सफल हुए। कन्नौज का ये सम्मेलन उसी नीति के अनुसार है और इसकी सफलता के बारे में अब अपनी सम्मति स्वयं बना सकते हैं। सम्मेलन के आरंभ में उसका विशेष ध्यान आकाशवाणी की उर्दू प्रधान भाषा का विरोध करना है और उसमें उसके समाचारों की भाषा में विशेष रूप से हिंदी को स्थापित करना तथा उसके कार्यक्रमों में उसे हिंदी को प्रांत की भाषा होने के कारण उसे उचित स्थान दिलाना था। इसके लिए उसने रेडियो की भाषा नीति का विरोध किया और कई वर्ष हिंदी साहित्यकारों के सहयोग से उसका बहिष्कार भी किया। इसका फल ये हुआ कि आकाशवाणी से हिंदी में समाचार आने लगे। हिंदी के कार्यक्रमों जो नाम मात्र के होते थे, पहले से अधिक संख्या में होने लगे। वैसे सम्मेलन ने छोटे मोटे हिंदी के प्रचार माध्यमों के लिए और भी अनेक कार्य किए और सरकार के कार्य से संबंध रखने वाले संकल्पों को सरकार के पास भेजा। सौभाग्य से इस सम्मेलन के संस्थापक और हिंदी के प्राण राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने विधानसभा का सारा कार्य केवल हिंदी में करने का नियम बना दिया, जिसका पालन अभी तक हो रहा है। उन्हीं के समर्थन में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की कृपा से सम्मेलन की यह मांग स्वीकार कर ली गई कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा देवनागरी में लिखित हिंदी होगी और इसके लिए विधानसभा में एक कानून बनाया। ये सम्मेलन की मांग थी और तब से हिंदी इस प्रदेश की राजभाषा है, किंतु अभी भी सरकार के कुछ काम अंग्रेजी में होते हैं और सरकार के चलाए जाने वाले उद्योगों और कारखानों में हिंदी का प्रवेश नहीं हो पाया है। सम्मेलन ने इस काम को और उल्लेखनीय महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश निकालकर उर्दू को उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा घोषित किया, तब उसने उसका विरोध किया। इस विरोध के बावजूद भी अध्यादेश का कार्यकाल समाप्त होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उस याचिका को दोबारा निकाल कर ये स्पष्ट कर दिया। उसने हमारे विरोध को ठुकरा दिया। तब सरकार ने उसे विरुद्ध दूसरा अध्यादेश निकाला। उसकी कार्रवाई से सम्मेलन को सिवाय न्यायालय के जाने के उसे रोकने का और कोई उपाय व्यवहारिक न मालूम पड़ा। अतएव सम्मेलन ने उस अध्यादेश के विरुद्ध एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में प्रस्तुत कर दिया, जो कई साल तक चली और सरकार ने इस मुकदमे के कारणों से तीसरी बार नहीं निकाला। इसलिए वो अपने आप समाप्त हो गई और हाई कोर्ट को उसे स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं रही। इसलिए उससे हमारी याचिका को स्वीकार करने के कारण ही नहीं रहा। किंतु विद्वान जजों ने 98 प्रश्नों के टाइप किए हुए निर्णय में सम्मेलन के प्राय 1-2 को छोड़कर हिंदी के पक्ष में सभी तर्कों को मान लिया। यह निर्णय मूलतः अंग्रेजी में है, जिसका अनुवाद डॉक्टर मोती बाबू से हिंदी में कराकर मूल अंग्रेजी सहित सम्मेलन ने प्रकाशित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय के कुछ अंशों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर रखी है, जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ। सम्मेलन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की अपील का विरोध करने का समुचित प्रबंध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी के हित में यह पहला मुकदमा है जो इस सम्मेलन के द्वारा किया गया। सम्मेलन को सरकार से न कोई अनुदान मिलता है, न अपने कार्य के लिए नियमित प्रार्थना की है।
एक निबंधित और प्रदेश की प्रतिनिधि संस्था होने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार इस संस्था को न तो मान्यता दी, जबकि उसने अपने हिंदी संस्थान में वह अखिल भारतीय और राज्य के बाहर के संस्थाओं को भी प्रतिनिधित्व किया है। उसने इस निबंधित और अधिकृत और हिंदी के प्रतिनिधि संस्था की उपेक्षा की है। फिर भी ये हिंदी प्रेमियों के लिए श्रेय की बात है कि 50 वर्षों तक इस संस्था को विपरीत परिस्थितियों में भी चलाते रहे हैं। यदि हिंदी साहित्यकार और हिंदी प्रेमी इसे थोड़ी भी आर्थिक और नैतिक सहायता दें तो इसका कार्य अधिक विस्तृत, व्यापक और उपयोगी हो सकता है।